हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोज के माध्यम से आईटीएफ के प्रॉपर्टीज की जानकारी, साथ ही आईटीएफ क्या होता है, उसका रंग रूप कैसा होता है, उसका रूपरेखा कैसा होता है, मतलब उसका आलेख ग्राफ कैसा होता है, और सारे प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारियां हासिल कर लें। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो हमारे एनडीए के एग्जाम में, जो हमारे जेई मेंस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज पढ़ा है उसके बेस्ड पर उसको अप्लाई करके जो क्वेश्चन है देखते हैं लोग कि कितनी कठिन और क्या स्टैंडर्ड होता है उन क्वेश्चंस का जो हमारे एनडीए के एग्जाम में और हमारे जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं लोग एनडीए में पूछे गए कुछ सवालों को। पिछले साल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए सेकंड में कि tan इनवर्स ऑफ 2 tan इनवर्स 1/3 किसके बराबर है। ऑप्शन दिया हुआ है 2/3, 3/4, 3/8, 1/9। हम अब आप लोगों को जितना भी प्रॉपर्टीज बताया गया है अब उसको रिलाइव कराएंगे, याद कराएंगे, याद करना है और अप्लाई करना है। देखिए बड़ी आसानी से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे लोग। हमारे पास है कितना, tan है 2 tan इनवर्स 1/3 है जी। क्लियर? आप याद कीजिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan बताया गया है कि tan के टर्म में क्या होता है। तो बताया गया था यहां पे tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि इतना बताया गया है प्रॉपर्टीज में। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस 2 tan इनवर्स x को आप इन टर्म्स ऑफ साइन भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ कॉस भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे 2 tan इनवर्स x की जगह पर कितना दिख रहा है हमको, 1/3 दिख रहा है। तो चलिए इसको tan यहाँ पे 2 tan इनवर्स x को लिखते हैं हम लोग tan इनवर्स 2x, x बोले तो 1/3 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 1/3 का स्क्वायर। tan इनवर्स देखिए TF बाहर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और ITF अंदर है। तो मैंने बोला था कि TF बाहर और ITF अंदर, तो जो रिजल्ट होगा वो जितना भी एंगल के रूप में इनपुट के रूप में यूज किया जाएगा वही, जैसे tan इनवर्स थीटा, तो ये टोटल अगर हम थीटा कर दें तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो थीटा होगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लोग कितना, 2 इंटू 1/3 ओवर 1 माइनस 1/9। यहाँ पे लिख देते हैं कि tan इनवर्स x का वैल्यू होता है x, होता है ना। तो यहां पर चलिए अब बात करते हैं 2/3 ओवर 9, एलसीएम हो जाएगा तो 9 माइनस 1 8 हो जाएगा जी। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 का 9, ठीक है। और यहाँ पे 2 चौका 8, 2 चौका 8, तो 3 चला गया ऊपर। अब रिजल्ट कितना हो जाएगा, 3/4। तो हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3/4 देखिए कहां दिख रहा है, दिख रहा है ऑप्शन 2। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर? अब आते हैं एनडीए 2019 का ही क्वेश्चन है। यदि साइन इनवर्स 2p ओवर 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस क्यू स्क्वायर ओवर 1 प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x किसके बराबर है, x किसके बराबर है। थोड़ा सा फॉर्मूला का जिक्र कर लें। यहाँ पर आपको बताया गया है कि 2 tan इनवर्स x को जब हम साइन के टर्म में लिखते हैं तो लिखते हैं साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे 2 tan इनवर्स x को cos के टर्म में लिखते हैं तो लिखते हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर 2 tan इनवर्स को हम tan के टर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? इस 2 tan इनवर्स x को हम चाहे तो साइन इनवर्स में या कॉस इनवर्स में या tan इनवर्स, जिसमें जरूरत है हमको उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं लोग,
हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं लोग। हम लोग के पास है कितना, साइन इनवर्स 2p ओवर है 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस है कॉस इनवर्स 1 माइनस क्यू स्क्वायर ओवर 1 प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गौर से देखिए साइन इनवर्स 2p बाई 1 प्लस पी स्क्वायर किसका वैल्यू है 2, चूंकि अरे x की जगह पर p आ गया ना, तो यहाँ पर कितना x की जगह पर देखिए यहाँ पर p है, तो साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं 2 tan इनवर्स x माइनस cos इनवर्स 1 माइनस क्यू स्क्वायर ओवर 1 प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स q इज इक्वल टू सॉरी p, यहाँ पर क्या लिखेंगे लोग 2p है तो p और इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स यहाँ पर x। क्लियर, 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू दो कॉमन आउट करेंगे, कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों तरफ शामिल है, तो यहाँ पर tan इनवर्स p माइनस tan इनवर्स q हो जाएगा। तो tan इनवर्स p माइनस tan इनवर्स q का फॉर्मूला आपको बताया गया है प्रॉपर्टी में कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का वैल्यू होता है tan इनवर्स x माइनस y ओवर 1 प्लस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y ओवर 1 प्लस एक्स वाई। अगर यहाँ प्लस होगा तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे लोग डायरेक्ट एक स्टेप भाग रहे हैं, 2 मैंने कॉमन आउट करके कैंसिल कर दिया और यहाँ पर अब लिख रहे हैं tan इनवर्स p माइनस क्यू ओवर 1 प्लस पी क्यू इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 कैंसिल हो चुका है tan इनवर्स x। देखिए दोनों तरफ से tan इनवर्स एलिमिनेट कर देते हैं तो हमको x का वैल्यू कितना मिल जाएगा p माइनस क्यू ओवर 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू। तो x का वैल्यू कितना आया हम लोगों को मिला p माइनस क्यू ओवर 1 प्लस पी क्यू, p माइनस क्यू ओवर 1 प्लस पी क्यू। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सेकेंड, तो सेकेंड ऑप्शन हो गया हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एनडीए 2019 में ही पूछा गया है क्वेश्चन साइन इनवर्स 4/5 प्लस सेक इनवर्स 5/4 माइनस π/2 की बात। तो हम लोग इसकी बात करते हैं लोग, पहले हम इसको सॉल्यूशन, आइए हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। साइन इनवर्स यहाँ पे साइन इनवर्स 4/5 प्लस सेक इनवर्स 5/4 माइनस π/2 है। पहली बात तो ये बता दें कि आप जिस तरह से चाहें उस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के। आप बेहतर रहेगा कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक, याद कीजिए मैंने बोला था कि एनी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किसी भी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे बेहतर तरीका वो होगा कि आप अगर साइन इनवर्स है या कॉस है या सेक कॉस कॉट है तो आप उसको आसानी से tan में कन्वर्ट कर लीजिए। tan में कन्वर्ट करना, जब tan में जब आप कन्वर्ट कर लीजिएगा तो tan इनवर्स का जो प्रॉपर्टीज है वो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा और आप बड़ी बेहतर तरीके से उसका आंसर आप निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कहा कि जब, याद कीजिए मैंने बोला था कि जब किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कन्वर्ट करना होता है तो क्या होता है, जैसे मेरे पास साइन इनवर्स 4/5 है और मुझे इसको tan में कन्वर्ट करना है, तो मैंने बोला था जिसको भी कन्वर्ट करना है, मैंने अपने प्रॉपर्टीज के वीडियो में इस बात को बताया है, जिक्र किया है, बहुत बेहतरीन तरीके से जिक्र किया है कि जिसको भी कन्वर्ट करना है उसको आप थीटा सपोज कर लीजिए। क्लियर, जिसको भी कन्वर्ट करना है उसको थीटा सपोज कर लीजिए और जिसमें कन्वर्ट करना है उसका थीटा निकाल लीजिए, बस इतना ही है टेक्निक। अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स 4/5 को हम लोगों ने थीटा ले लिया और तब यहाँ से हम लोगों ने लिख लिया साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 और एक ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल हमने बना लिया, यहाँ पे ट्रायंगल बना लिया। अब देखिए यहाँ पे एंगल कितना, थीटा ले लिया मैंने, थीटा साइन होता है p/h, तो यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 5 परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो जब आप बेस निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर रूट अंडर
आप जानते हैं 25, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो हो जाएगा 9 और वैल्यू मिलेगा 3, तो आपने 3 ले लिया। अब आप इसको tan में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आप यहां से क्या लिखिएगा, tan थीटा, जिसमें कन्वर्ट करना है उसका थीटा निकाल लीजिए। तो हमने tan थीटा लिख लिया। tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस 4/3, और तब यहां से हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना हो जाएगा 4/3। अब आप बताइए थीटा का वैल्यू यह भी है और थीटा का वैल्यू यह भी है, तो क्या हम साइन इनवर्स 4/5 के बदले में tan इनवर्स 4/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आसानी से लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहां पर, अब बात सेक इनवर्स की कर लेते हैं। अगर हमने यहां पर ले लिया सेक इनवर्स कितना है जी, 5/4 है, तो सेक इनवर्स 5/4 को मैंने यहां पे 5 सपोज कर लिया। जिसको कन्वर्ट करना है उसको कुछ मान लीजिए, और जिसमें कन्वर्ट करना है उसका आप निकाल लीजिए, उस एंगल का आप वो वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे tan में कन्वर्ट करना है तो tan निकाल लीजिए। तो चलिए यहां पर कितना हो जाएगा, सेक 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/4। फिर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लिए। सेक क्या होता है जी, सेक होता है h/b, तो h कितना है 5 और b कितना है 4, तो फिर जब हम परपेंडिकुलर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3। फिर इसको भी मुझे tan में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिख लेंगे, इसलिए tan phi इज इक्वल टू, बताइए p/b होता है तो कितना हो जाएगा 3/4। क्लियर, tan phi इज इक्वल टू 3/4। अच्छा, अगर हम इसको cot में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, cot phi इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। क्यों cot में, 2 मिनट में पता चल जाएगा। यहाँ पर cot phi इज इक्वल टू 3/4, तो देखिए यहाँ पर phi इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cot इनवर्स 3/4। क्लियर, अब देखिए phi का वैल्यू यह भी है और phi का वैल्यू यह भी है, तो हम इसके बदले में इतना यूज कर सकते हैं। तो सेक इनवर्स 5/4 इज इक्वल टू cot इनवर्स यहाँ पर 3/4, हम इसके बदले में इतना यूज कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां पर अगर साइन इनवर्स 4/5 की बात करें तो हमने बोला इसके बदले में कितना, tan इनवर्स 4/3। मैंने बोला साइन इनवर्स 4/5 के बदले में कितना लिख देंगे, tan इनवर्स 4/3 प्लस सेक इनवर्स 5/4 के बदले में कितना, cot इनवर्स, यहां पर कितना लिख लेंगे लो जी, देखिए यहां पे cot होता है b/p होता है, b/p, तो b/p की बात जब करेंगे तो 4 होगा जी यहाँ पर, और यहाँ पर कितना होगा 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/3, और यहाँ पर हम लिखेंगे 4/3। ओके, अब देखिए यहाँ पर सेक इनवर्स 5/4 के बदले में हम लिख सकते हैं cot इनवर्स 4/3 हो गया। अच्छा, यहाँ पे कितना है -π/2। याद कीजिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू π/2 होता है, बताया गया है प्रॉपर्टीज में। यहां बता देते हैं कि tan इनवर्स, यहां पे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है π/2। तो क्या हम इसके बदले में π/2 यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम इसके बदले में अगर π/2 यूज कर लिए, -π/2, ये वाला, ये -π/2, तो π/2 माइनस π/2 वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो देखिए क्या 0 जो हमको मिला वो ऑप्शन में है, कहीं है, कौन सा ऑप्शन, 4 नंबर, तो ये 4 नंबर ऑप्शन हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है पिछले साल 2019 के एनडीए में पूछे गए, तो इस तरह से हम लोगों ने जो पिछले साल एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन, मैंने बताया यहाँ पर कि cot हमने क्यों यूज किया, समझ में आया। cot का कारण था हमको tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का फॉर्मूला, क्योंकि हमको दिख गया था कि tan में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको अगर हम cot में कन्वर्ट कर लेते हैं और अगर दोनों सेम मिल जाता है तो हमको क्या मिल जाएगा π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो पहले आप इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। 2018 एनडीए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स sin 2π/3 का मुख्य मान बताइए। जो भी डोमेन हम लोगों ने रेंज सेलेक्ट किया, डोमेन का वो पार्ट जिसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 हुआ और जिसकी वजह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड हुआ, जो वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच।
और जब किसी इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन का वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच के अंतर्गत आता है तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। तो यहाँ पे हम लोगों को बात करें इसका मुख्य मान। जैसे जनरली आपको बताया गया है कि साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स, लेकिन याद कीजिए कब एक्स, जब x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ये याद रखना जरूरी है, ये याद नहीं रखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा या साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू बोल दिया गया एक्स, तो आप कहीं भी अप्लाई कर दीजिएगा। याद रखना होगा कि वो उसके रेंज में है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, लोग यहाँ पर देखते हैं कि रेंज में नहीं है। 2π/3 मतलब 2π/3, तो 2 इंटू समझाने के लिए बोल देते हैं 180/3, यहाँ पे हो जाएगा 60 से 3 टाइम में 3 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री जो है वो ना -90 और 90 के बीच में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 2π/3 को यहाँ पे 2π/3 पहले लिख देते हैं, शो कर देते हैं। साइन इनवर्स साइन 2π/3 को हम लिख सकते हैं π माइनस π/3। देखिए ना 3 लघुत्तम हो जाएगा और 3π माइनस π 2π/3 आ जाएगा। और आपको पता है साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा ही होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितना साइन π/3। अब आप गौर से देखिए ये जो π/3 आया है, ये π/3 हमारे रेंज में है, -π/2 टू π/2 के बीच में है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे π/2 साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, क्योंकि π/2 जो है सॉरी π/3 जो है तो ये बिलोंग करता है किससे, -π/2 से लेके π/2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन एनडीए 2017 में पूछा गया है साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू व्हाट। हमारे पास ऑप्शन है 0, π/4, π/3, π/2। ध्यान दीजिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि किसी भी इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन को किसी भी दूसरे इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि आसान रहता है जब आप tan इनवर्स में कन्वर्ट कर ले तो, क्योंकि tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करना ज्यादा आसान होता है। तो हमारे पास यहाँ पर कितना है जी, साइन इनवर्स 3/5 है। चलिए इसको हम थीटा मान लेते हैं और देखिए यहाँ पर जब थीटा मान लेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5। अब एक ट्रायंगल बना लेते हैं और ट्रायंगल में यहाँ पे मैंने एंगल थीटा ले लिया। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है, मतलब परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनस कितना है 5। तो जब आप हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट के अंदर कीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा 4, बेस मिल जाएगा 4। यहां से अगर आप tan थीटा की बात कीजिएगा तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है 3/4 होता है, तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर 3/4। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 और tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 मतलब थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो देखिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू यह भी है, थीटा का वैल्यू यहाँ पर 3/5 भी है और साइन इनवर्स और थीटा का वैल्यू tan इनवर्स 3/4 भी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि साइन इनवर्स 3/5 जो है वो थीटा का वैल्यू है और tan इनवर्स 3/4 जो है वो भी थीटा का वैल्यू है। इसका मतलब साइन इनवर्स 3/5 जो होगा वो 3/4 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हम साइन इनवर्स 3/5 के बदले में tan इनवर्स 3/4 यूज कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं लोग यहाँ पर tan इनवर्स 3/5 और tan इनवर्स 1/7। तो tan इनवर्स यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 के बदले में अब हम यूज कर सकते हैं कितना, tan इनवर्स। तो देखिए हमने लिख लिया tan इनवर्स 3/4 अब प्लस एक स्टेप भाग रहे हैं, हमने डायरेक्ट साइन इनवर्स 3/5 के बदले में यहाँ लिख लिया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स कितना है 1/7। याद कीजिए आपके पास फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है भाई, tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy होता है जी, होता है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा tan इनवर्स, बोलिए कितना
3/4 प्लस 1/7 बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। बोले कितना tan इनवर्स यहाँ पे 3/4 7 चौका 28 लघुत्तम हो जाएगा। तो 7 का 21 और प्लस 4 इकाई 4 21 और 4 25 आ जाएगा। 7 चौका 28 जो लघुत्तम है वो नीचे भी 7 चौका 28 लघुत्तम होगा, उससे कट जाएगा। एलसीएम जो लेंगे उससे कैंसिल हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 28 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। तो देखिए 25/25 कट जाएगा। तब लिखेंगे tan इनवर्स 1। और यहाँ पर अब बताइए tan इनवर्स 1 tan के किस एंगल के लिए वैल्यू है। tan इनवर्स 1 का मतलब एक tan में कितने एंगल के लिए हमको वैल्यू प्राप्त होता है, तो पता है π/4 के लिए। तो हम लोगों ने कितना लिख दिया π/4। तो हम लोग का करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, सेकंड ऑप्शन होगा π/4। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्या है, x के निम्नलिखित मानों पर विचार कीजिए। मान दिया हुआ है 8, -4, 1/6 और -1/4। कह रहा है कि x के उपयुक्त मानों में से कौन सा से मतलब 1 या 2 समीकरण tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4 का के हल हैं। केवल 3, केवल 2 और 3, मतलब इसमें हल जो होगा वो केवल 3 है, केवल 2 और 3 है, 2 और 3 है, केवल एक ही इसका हल है। इस समीकरण का हल केवल एक ही है और इस समीकरण का हल केवल 4 है। मतलब ये ऑप्शन 4 की बात कर रहा है जी, 3 1 वैल्यू नहीं बोल रहा है, ऑप्शन की बात कर रहा है। पहले बता दें कि ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एनडीए 2018 में भी पूछा जा चुका है, आईआईटी 1978 में भी पूछा जा चुका है, और मेंस मैंने लिखा है। मेंस पहले AIEEE के नाम से जाना जाता था, तो उसको उसमें 2003 में ये पूछा गया। मतलब हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सॉल्व करते हैं लोग। तो यहाँ पे समीकरण कितना हमारे पास है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4 है। क्लियर। यहाँ पर tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x का फॉर्मूला अभी मैंने जिक्र किया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। तो यहाँ पर tan इनवर्स लिख सकते हैं 2x प्लस 3x 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल टू π/4। 2 और 3 कितना हो जाएगा 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर। tan इनवर्स हम लेकर चले जाएंगे π/4 की तरफ, तो हो जाएगा tan π/4 और इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे लोग। 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, देन इम्प्लाई लेफ्ट ट्रांसपोज कर लेते हैं सबको, तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 6x स्क्वायर देखिए मध्य पद को हम लोग तोड़ लेते हैं लोग, मिडिल टर्म जो होता है उसको स्प्लिट करते हैं, तो कितना प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और 6x इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो मिलेगा x प्लस 1, और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो मिलेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉरी प्लस होगा यहाँ पर, x प्लस 1 दोनों में से हम कॉमन आउट लेंगे तो मिलेगा हमको 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और देख लेते हैं आइदर समथिंग इज इक्वल टू 0 और समथिंग, या तो ये शून्य के बराबर होगा या ये शून्य के बराबर होगा। तो अगर x प्लस 1 शून्य के बराबर होगा तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना मिलेगा -1, या यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे 6x माइनस 1 का, तो 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना 1/6। x का वैल्यू हमको मिला -1 और 1/6। तो यहाँ पे देखिए पहले हमारे पास ऑप्शन में है क्या 8 -4 1/6 -1/4। x इज इक्वल टू -1 तो दिख ही नहीं रहा, लेकिन दिख कौन रहा है 1/6 तो दिख रहा है, तो हम लोग इस पर जिक्र नहीं करेंगे, इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हमारे ऑप्शन में जो अवेलेबल है हम सिर्फ उसी की बात करेंगे लोग। तो x इज इक्वल टू 1/6 तो हमारे ऑप्शन में दिख रहा है, और कौन सा ऑप्शन है 3 नंबर ऑप्शन है। तो इसमें क्या कह रहा है कि समीकरण इतना π/4 का के हल है कौन ऑप्शन, केवल 3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, केवल 3। क्लियर।
हमारा ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर, मतलब इस समीकरण का जो वैल्यू होगा कितना होगा 1/6। अगर -1 यहाँ पे होता ऑप्शन में तो हम लोग उस पर जिक्र करते, लेकिन है ही नहीं तो उस पर हम लोग जिक्र नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में मैंने बात करी 6 क्वेश्चंस की जो आपके पिछले साल एनडीए में पूछे गए हुए हैं, और वो भी बहुत पहले नहीं पूछे गए हैं, करंट में पूछे गए हैं, 2018, 19, 17 में पूछे गए हैं। तो इस आधार पे आप देख सकते हैं कि जो आईटीएफ होता है वो आईटीएफ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे इंडिया में उसका क्या स्टैंडर्ड होता है। बहुत आसान होता है, बेहद आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते प्रॉपर्टीज जो हो, जो डोमेन रेंज है वो हमारे जहन में हो, हमारे दिमाग में हो, हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले आप इसको ट्राई कीजिए, इस पर कोशिश कीजिए और भी सारे क्वेश्चंस को बनाने की। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।